Hello student, welcome to the Direct Tax Laws and International Taxation series. Today is day 5 and today we are going to solve PYQ of 2025 का क्वेश्चन नंबर 3B जो कि हमारा सिलेबस 2022 का रहेगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये जो मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ वो मैं अजम्पशन के बेसिस पे कर रही हूँ. क्यों अजम्पशन के बेसिस पे कर रही हूँ? क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर PYQ 2025 दिसंबर अटेम्प्ट वाले का अभी सजेस्टेड आंसर नहीं निकाले हैं. ठीक है, तो मैं अपनी बेस्ट अजम्पशन लेकर चल रही हूँ. यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी का सजेस्टेड आंसर आएगा, आपको उससे एक बार गो थ्रू कर लेना है फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कि इंस्टीट्यूट ने क्या अजम्पशन जो है फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको भी वही अजम्पशन फॉलो करना पड़ेगा. क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी अजम्पशन के अलावा कोई अजम्पशन को प्रेफरेंस नहीं देता है. तो ठीक है, जो इंस्टीट्यूट करेगा वही हमें करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहले हम रीड करेंगे, थ्रूली रीड करेंगे. ठीक है, एक एक वर्ड एक एक लाइन को मैं अच्छे से रीड करूँगी एंड आपको याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम में भी इस तरीके से ही रीड करना है. आप प्रैक्टिस करोगे. अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन है इतना सा, ठीक है, बट अगर आप एग्ज़ाम में इसको रीड करोगे ना तो इसमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. क्यों? क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस कर चुके होगे कई बार. ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे एंड आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपका यूँ हो जाएगा. ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो 7 मार्क्स का है. ठीक है, एंड जो पिछला क्वेश्चन कराया था मैंने वो भी 7 मार्क्स का था. तो ओवरऑल बेसिक कैलकुलेशन वाले जो चैप्टर है उसमें से आपके 14 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं. ठीक है, एंड मिनिमम टू मिनिमम एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा. ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है. ठीक है, बाकी ये जो इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है मैंने प्रीवियस लेक्चर में और हमारा जो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड कैलकुलेशन की जो सीरीज़ है उसके अंदर पूरा चैप्टर कवर किया है. अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो उस लेक्चर की सीरीज़ को ज़रूर देखना सो दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए. अब हम इसको रीड करेंगे एंड रीड करते करते हम जो है राइट डाउन करते रहेंगे कि क्या क्या एजम्पशन इसके अंदर हम ले सकते हैं. सो RTP लिमिटेड कोलकाता इज़ अ डोमेस्टिक कंपनी. सो डोमेस्टिक कंपनी अगर आपको याद आ जाती है, ठीक है, आपको डोमेस्टिक कंपनी के जितने भी टैक्स रेट्स हैं वो एकदम से माइंड में जो है फ्लैशबैक लेकर आने हैं. मतलब कि हाँ, डोमेस्टिक कंपनी पे अगर टर्नओवर 2023-24 का एक्सीड नहीं करता है 400 करोड़ से तो जो टैक्स रेट रहेगा वो 25 रहेगा. ये बात हो गई नॉर्मल की. एंड अदर केस में 30% रहेगा. अगर हम न्यू स्कीम में ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव में ऑप्ट कर रहे हैं तो 22% था रेट. एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो 15% था. तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को जो है मैप करना है. ठीक है, सो सिंस यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी आया हम लिख लेते हैं क्योंकि मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे पता है बहुत से बच्चों को नहीं याद रहा होगा कि क्या क्या बोला. सो फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा डोमेस्टिक कंपनी, राइट. अब डोमेस्टिक कंपनी अगर न्यू ओल्ड में ऑप्ट कर रहा है वो तो ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ से एक्सीड नहीं हुआ, डजन एक्सीड, ठीक है, तो रेट रहेगा 25%. अदर के केस में, ओल्ड में ही अदर के केस में, ठीक है, ओल्ड में ही अदर के केस में हो गया 30%. ये डोमेस्टिक कंपनी की बात हो रही है, सरचार्ज अलग से लगेगा. ये सिर्फ मैं नॉर्मल रेट बता रही हूँ आपको. ठीक है, कि मतलब आपको दिमाग में मतलब ये कैलकुलेशन करते रहना है सो दैट आपका क्वेश्चन आप जो है जल्दी से सॉल्व कर लो. अगर बोलता है अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में तो जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में अगर 115 छोड़ो, नॉर्मल इनकम आ रही है तो 22% है. एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से इनकम आ रही है तो 15% है. अब ये दोनों ही कंडीशन 115 BA और 115 BA में सेम है. ठीक है, ये दोनों परसेंटेज सेम है दोनों सेक्शन में.
नाउ आर नेक्स्ट लाइन, इट हैज़ बीन असेस टू टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविज़न। अगर नॉर्मल प्रोविज़न फॉलो करता है डोमेस्टिक कंपनी आरटीपी लिमिटेड, अगर नॉर्मल प्रोविज़न फॉलो करते हैं तो जो उनका टैक्स रेट है वो 30% है। तो 30% अभी हमारा सो ये फॉल कर रहा है अदर वाली सीरीज़ में, ठीक है। इसका मतलब इनका जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इनका 30% ये फॉलो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वांट यू टू नोट ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड सजेस्ट वेदर टू कंटिन्यू द सेम और ऑप्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, या तो सेम कंटिन्यू करना है या ऑप्ट करना है, ठीक है। सेक्शन 115 BAB। नाउ सेक्शन 115 BAB सेकेंड थिंग क्या हो गई यहाँ पे, आरटीपी लिमिटेड जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है आइदर दे कैन कंटिन्यू, ठीक है, एंड आइदर दे कैन ऑप्ट फॉर 115 BAB। नाउ BAB जो सेक्शन है वो डोमेस्टिक कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन है, राइट। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी इंगेज मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रेट यूज़ हो रहा है, 15%, ठीक है। अभी हम इस कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करा है हमने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द कंपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी की जो बिजनेस इनकम है, ठीक है, वो है 1500 lakhs बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये वाली डिडक्शन से पहले की जो इनकम है, मतलब ये ग्रॉस इनकम हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ग्रॉस इनकम। और हम इसमें से डिडक्शन लेस कर देंगे तो हमारी नेट इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ग्रॉस इनकम होगी, ये नेट इनकम हो जाएगी डिडक्शन एक्सक्लूड करने के बाद। नाउ हम इसमें लिख लेंगे थर्ड पॉइंट हमारा कि हमारी ग्रॉस इनकम जो है फ्रॉम बिजनेस वो है हमारी 1500 लाख। नाउ डिडक्शन कौन कौन सी दी हुई है, एडिशनल डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओल्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना होता है, ये मैं भी आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। आप एग्ज़ाम में एक अपने माइंड में इसको मैप करना कि क्या डिडक्शन जो है वो कंसीडर अलाउ होंगी एंड कौन सी डिडक्शन जो है अलाउ नहीं होंगी ग्रॉस इनकम से, ठीक है। सो अगर ओल्ड में है, ठीक है, तो एडिशनल डेप्रीशिएशन, देखो ओल्ड में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिडक्शन एंड अलाउंस की, तो ये सारे ही आपको अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर वो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट करता है 115 BAB, ठीक है, आप BAB ले लो, इंडिविजुअल का ले लो, ठीक है, ऑलमोस्ट जो डिडक्शन के सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं ऑल द केसेस में, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे को ये याद है कि डिडक्शन में चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वो नहीं अलाउ होते हैं एक्सेप्ट स्पेसिफाई। एक्सेप्ट स्पेसिफाई में ये दो जो है स्पेसिफाइड किए गए हैं, मतलब 80 JJAA जो न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है और 80 M जो है वो अलाउ किए गए हैं, तो ये दोनों तो अलाउ होंगे। नाउ आता है इन दोनों पे, ठीक है। एंड एडिशनल डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर वॉच करना पहले, फिर ये लेक्चर देखना, ठीक है। अब बात आती है ब्राउड फॉरवर्ड लॉस की। जो हमारी कंडीशन नंबर 2 थी वो कहती है कि ब्राउड फॉरवर्ड लॉस जो भी है वो रिलेटेड टू अबव ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी डिडक्शन अलाउ नहीं है उनसे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो वो अलाउ नहीं है। बट यहाँ पे ये बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एजम्पशन बन सकते हैं, यहाँ पे आइदर ये अलाउ भी हो सकती है, आइदर ये डिसअलाउ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना हमारा क्वेश्चन हो चुका है, मैं इसको स्टार मार्क कर लेती हूँ, मेरे को इसको आपको समझाना है, थोड़ी देर में आपको मैं समझाऊंगी। नाउ रिक्वायर्ड क्या है हमें, रिक्वायरमेंट का तो हमें पहले ही पता चल गया, हमें या तो कंटिन्यू करना है या ऑप्ट करना है। तो दोनों ही प्रोविज़न से हमें इसमें सॉल्व करके क्वेश्चन निकालना है और सजेस्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन एसएससी के लिए ऑप्ट जो है बेटर रहेगा।
सिंस हमारे ओल्ड वाले अगर हम प्रोविज़न जो कि आरटीपी फॉलो कर रही है, अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो उसमें सारे डिडक्शन अलाउ हैं। तो इसको निकालने में ये तो ईज़ी है, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका रेट भी हमें गिवन है, ठीक है? और इसके डिडक्शन भी हमें पता है कि सारे ही अलाउ रहेंगे। तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर न्यू के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे अच्छे से। नाउ मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमें ग्रॉस इनकम दी हुई थी विच इज़ इन लैक्स, ठीक है? यहाँ पे हम लैक्स लिख लेते हैं, जो हम कंफ्यूज ना हो बाद में, तो ठीक है। एंड देन हम उसमें से लेस करेंगे डिडक्शन। सो नॉर्मल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारे डिडक्शन हमारे अलाउ थे। सो एडिशनल ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस, एडिशनल डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32, ठीक है। एंड मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में पूरी जो है स्पेलिंग लिखनी है इसकी, ब्राउट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ठीक है। एंड डिडक्शन 80 JJAA एंड 80 M। सो ये हो गया 125 lakhs, 700 lakhs, 50 lakhs एंड 25 lakhs। सो ये टोटल हो गया है हमारा 900। सो 900 में से 1500 में से हम 900 लेस करेंगे तो हमारा नेट इनकम आ जाएगा, जिसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, विच इज़ 15 में से माइनस किया 600, ठीक है। ये फिगर लैक्स में है। नाउ हम टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। जो रेट है डोमेस्टिक कंपनी का नॉर्मल प्रोविज़न में वो हमें गिवन है 30%। सो हम एट अ रेट ऑफ 30% यहीं कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 30% 180 लैक्स आ रहा है, जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी हो गई वो 180 लैक्स हो गई। नाउ अब नॉर्मल प्रोविज़न में सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है, सिंस सरचार्ज किस रेट पे लगेगा ये हमें नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सरचार्ज इनकम के बेसिस पे लगता है, पर लगता है किस पे, टैक्स पे, ठीक है। तो रेट जो है इनकम के बेसिस पे निकलेगा। सो इनकम, टैक्सेबल इनकम हमारी आ रही है 600 लैक्स। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 6 CR हो गया। सो एक्सीड कर रही है इनकम, जो है हमारी एक्सीड कर रही है 1 CR से, और अप टू ये बिटवीन है 10 CR तक की, ठीक है। 1 CR टू 10 CR के बीच में आ रही है। तो हमारा जो रेट एप्लीकेबल होगा सरचार्ज का वो 7% होगा। 7% ऑफ वर्ड 180, टैक्स लाइबिलिटी का 7%, ठीक है। तो 180 का 7% इज़ 12.6। नाउ हम इसको ऐड कर लेंगे 180 और 192.6। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे सेस एट अ रेट ऑफ 4%, 4% सेस 7.70, ठीक है। 7.704 हमने पूरा लिख लिया इसको। नाउ टैक्स लाइबिलिटी हमने निकाली 192.6। सो अप्रॉक्सीमेटली 200.304 हो रही है, ठीक है। नाउ हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ये फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फिगर है वो लैक्स में हमने लैक्स में जो है फिगर जो है राइट डाउन करी हैं। तो अगर हम इसको लैक्स में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको लैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी राउंड ऑफ फिगर ही है, ठीक है। तो थ्रू करा देती हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। सो हमारी टोटल जो ग्रॉस इनकम गिवन थी क्वेश्चन में वो थी 1500 लैक्स, ठीक है। लैक्स में दिया हुआ था, हमने लैक्स ऊपर लिख लिया, ठीक है। फिर देर आर सर्टेन डिडक्शन जो कि हमें अलाउ होंगे एज इन नॉर्मल स्कीम, ठीक है। नॉर्मल स्कीम में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे, तो सारे ही डिडक्शन जो हैं वो अलाउ हो रहे हैं। तो सारे डिडक्शन का हमने सम अप किया, 900 आया। 1500 में से 900 हमने माइनस किया, जो हमारी नेट इनकम आई टैक्सेबल इनकम वाई 600। नाउ 600 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं
करोड़ में, तो ये 6 करोड़ हो जाता है। ठीक है, ये हमने क्यों करा कन्वर्ट, सरचार्ज के लिए। अगर 6 करोड़ है तो सो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से एंड डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, तो 10 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है, तो जो सरचार्ज रेट रहेगा वो 7% रहेगा। एंड टैक्स लायबिलिटी का जो रेट था वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। डोमेस्टिक कंपनी पे 30% फ्लैट लगता है, तो हमने 600 का 30% किया, हमारा 180 लैक्स आ गया। देन हमने सरचार्ज ऐड करा, सरचार्ज हमेशा टैक्स लायबिलिटी पे निकलता है। ठीक है, 12.6 हमारा लैक्स जो है सरचार्ज आया। देन हमारा जो सेस है वो टैक्स लायबिलिटी प्लस सरचार्ज के अमाउंट पे निकलता है। सो हमने सरचार्ज एडअप किया तो हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई 200.304। तो हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये लैक्स के मल्टीपल्स में है। सो अगर हम इसको लैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी राउंड ऑफ फिगर है, इसीलिए हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। हमने नॉर्मल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, अब हमें सेक्शन 115 BAB के अकॉर्डिंग करना है। सो सेक्शन 115 BAB, ठीक है, सो इसके अंदर होता है टैक्स लायबिलिटी के जो रेट हैं, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। नॉर्मल इनकम से अगर आपको नॉर्मल इनकम आ रही है, ठीक है, नॉर्मल इनकम आ रही है, उस पर 22% का रेट एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग 10% सरचार्ज एंड 4% सेस। तो इफेक्टिव ये हो जाता है 25.168%। ठीक है, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग से इनकम है, तो ये हो जाता है हमारा 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो ये हो जाता है 17.16% इफेक्टिव रेट। सिंस हमारे क्वेश्चन में थर्ड वाली कैटेगरी को हम नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि थर्ड वाली कैटेगरी हमारे क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रही है। सो हमें यही कन्फ्यूज़न है कि हम ये वाला रेट लें या ये वाला रेट लें। सिंस अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, सिंस क्वेश्चन में कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड यूज़ नहीं हुआ है एंड जो इनकम दी हुई है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है, ठीक है, एंड ये कहीं नहीं बोला है कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड है, बट सेक्शन 115 BAB जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का ही सेक्शन है। ठीक है, तो स्टिल देयर इज़ अ चांसेस कि ये जो इनकम है वो बिजनेस इनकम है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग से ही हो। ठीक है, बट आइदर ये कंफ्यूज भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट कि यहाँ पे आपको बोल दें कि 22% लगेगा क्योंकि ये नॉर्मल इनकम से आ रही है। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज़ ही नहीं किया है, डायरेक्ट इन्होंने 115 BAB यूज़ कर लिया है। ठीक है, सो एज़ पर आर अंडरस्टैंडिंग हम ये वाला फॉलो करेंगे, क्योंकि सिंस जो 115 BAB जो है वो उसी कंपनी पे अप्लाई होता है जो कि डोमेस्टिक है एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। ठीक है, तो हम 15% लेके करेंगे एंड हम सॉल्व 15% लेके ही सॉल्व करेंगे एंड उसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। आप उस सेम टैक्स लायबिलिटी को इस रेट से भी जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स सॉल्व दैट, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एंड अनदर पॉइंट कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न वाला है वो है ये ब्राउड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस का। ठीक है, तो ब्राउड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस सिंस ये ब्राउड फॉर, अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के लॉस हैं तो ये अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, बट स्टेटमेंट क्या बोलती है, जो कंडीशन नंबर 2 है हमारी, जहाँ पे हमें डिडक्शन नॉट अलाउ है, वो कहती है कि ब्राउड फॉरवर्ड लॉसेस एंड absorbed depreciation are not allowed relating to above transaction। सो above transaction यहाँ पे क्या मतलब है, एक लिस्ट थी जो कंडीशन थी, ये कंडीशन नंबर 2 हमारी कहती है। तो जो कंडीशन नंबर 1 थी उसमें देयर आर कंडीशन 1 में लिस्ट दी हुई थी कि कौन कौन से डिडक्शन डिसअलाउ हैं। तो अगर डिसअलाउंस से रिलेटेड जो डिडक्शन है, ठीक है, डिसअलाउंस से रिलेटेड कोई ब्राउड फॉरवर्ड लॉस या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो अलाउ नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकल के आता है। बट अगर हम यहाँ पढ़ें तो ये बिजनेस से रिलेटेड लॉस है, तो विच मीन्स ये अलाउ होना चाहिए। तो हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये अलाउ होना चाहिए। ठीक है, बट आइदर हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने इसको अलाउ नहीं किया हो, बट हम एजम्पशन लिख के आ जाएंगे नीचे कि हमने ये एजम्पशन लिए एंड इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। ठीक है, सेफर साइड हम चलेंगे सो दैट
ठीक है। बट स्टिल हम जो है सजेस्टेड आंसर जब आएंगे उसको चेक करेंगे, ठीक है, वो आपको तो मैंडेटरी करना है। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार ये वाला जो क्वेश्चन है वो दोबारा देखना है, दोबारा करना है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ने अजम्पशन ली है वही फॉलो करनी है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। सो ग्रॉस इनकम एज इट इज़ हमारा आएगा, ठीक है। देन हम लेस करेंगे डिडक्शन, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए हम स्टार लिख के या फिर एन लिख देना आप, ठीक है, या फिर वर्किंग नोट लिख देना, सो दैट एग्जामिनर को पता चले। और यहाँ पे लिख देना कि आपने इसके लिए कोई वर्किंग नोट या नोट डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नील अमाउंट, ठीक है, डैश कर देना। सेकंड आता है हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। नाउ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के ऊपर भी आप जो है नोट डाल दोगे, ठीक है। एंड इसका आप हमने अज्यूम करा है हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमने इसको अलाउ किया है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड लॉस है, ठीक है। तो हमने इसको अलाउ किया है एंड 700, ठीक है। एंड 80 JJAA जो कि हमारा अलाउ है, 80 M जो कि हमारा अलाउ है। इसके लिए तो कोई स्टिल वी हैव टू राइट डाउन दी नोट हम इसको भी ज़रूर लिखेंगे। तो बेसिकली न्यू वाले में तो नोट जाएंगे ही जाएंगे। न्यू स्कीम में, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में मोस्टली आपको अजम्पशन लिख कर ही आनी है। हर एक ट्रांजैक्शन की, हर एक पॉइंट की आपको अजम्पशन लिख के आनी है। अजम्पशन के बेसिस पे आप अपने आप को सेव कर लेते हो कि आपने किस अजम्पशन के बेसिस पे सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ ये हो गया टोटल एंड हमारा आ जाएगा नेट इनकम, जिस हमारा हो गया 700, 750, 25 माइनस 1500, 725 हो गया। नाउ टैक्स लायबिलिटी अगर हम निकालें, सो हमारे अजम्पशन के बेसिस पे हमने क्या फॉलो किया है, हमने फॉलो किया है कि कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड है, तो हम डायरेक्ट 17.16% जो है वो टैक्स रेट एप्लीकेबल कर देंगे, जिसमें हमारा 15% नॉर्मल हो गया, 10% सरचार्ज हो गया एंड 4% सेस हो गया। तो इफेक्टिव रेट 17.16% हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 17.16% निकाल देंगे। 725 का 17.16%, 124.41, 124.41। स्टिल हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि ये लैक्स में है, सो ये ऑलरेडी राउंड ऑफ ही आएगा, ठीक है। नाउ हमें सजेस्ट करना है कि कौन सा बेटर है, ठीक है। आप नोट डाल देना, आप नोट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसे कि हमारा एडिशनल डेप्रीशिएशन का नोट था कि एडिशनल डेप्रीशिएशन जो है अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अंडर सेक्शन 115 BAB में आर नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसे आप जो भी हैं, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड वाला था हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड। लॉसेस के लिए, राइट, सिंस वी हैव assume that this brought forward losses are related to normal business activity, not from condition 1, ठीक है, condition 1, so we allow this loss। थर्ड पॉइंट सेम हमारा रहेगा इसी की तरह, एडिशनल डेप्रिसिएशन की तरह, 80 JJA चैप्टर 6A, लाइक आप ऐसे लिख दोगे चैप्टर 6A में एक्सेप्ट स्पेसिफाई अलाउड, चैप्टर 6A में अलाउड डिडक्शन जो है वो है 80 JJAA और 80 M। लाइक आप अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इसमें कोई भी वो लाइक इंस्टीट्यूट की ही लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ फाइनल कंक्लूजन जो हम निकलेंगे वो हम लिखेंगे, देखो, नॉर्मल प्रोविज़न, नॉर्मल
नॉर्मल की स्पेलिंग बोले तो, एंड 115 BAB। इसकी टैक्स लाइबिलिटी जो आ रही है इसमें आ रही है 234 एंड इसमें आ रही है 124.41। यस यही आ रही है। सो विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, कंपेयर करो, ये वाला जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे एसएससी को जो है कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर वो इसमें ऑप्ट करता है तो एसएससी जो है, एसएससी मीन्स डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी जो कि इंगेज है, ठीक है, इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, वो कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करती है तो उसको हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो ऑप्ट करना चाहेगी 115 BAB, जिससे उसकी सेविंग हो रही है। क्या? टैक्स सेविंग हो रही है। इसको टैक्स सेविंग लिख देना। टैक्स सेविंग हो रही है कितने की, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो 124.41, 75.89, 75.894 लैक्स, ये फिगर जो है वो लैक्स में है, ठीक है, लैक्स की इसकी सेविंग हो रही है। तो बेसिकली बात है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल तो सेव ही करना चाहेगा ना, एंड छोटा मोटा भी अमाउंट नहीं है, 75.894 लैक्स में फिगर है। तो सो हमारा, हम इस तरीके से, आप कंक्लूजन अपनी तरीके से लिख देना, एंड अगर आप ये बॉक्स बना दोगे ना तो इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जाएगा कि आपने इसको कंपेयर किया है, एंड देन आप उसका अपनी लैंग्वेज में कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ आर बेसिक्स कैलकुलेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो अथॉरिटीज़ के ऊपर होगा, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी है। नाउ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। अगर वीडियो पसंद आई हो या क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी सेल्फ स्टडी कर रहा हो, ठीक है। एंड मैं कैसा टीच करती हूँ मुझे ये इसका भी फीडबैक ज़रूर देना। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाती हूँ कभी कभी, एंड बहुत ज़्यादा स्टक भी करती हूँ, बट आई होप एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो या, थैंक यू सो मच, बाय बाय।